डॉक्टर सर, पीलिया के मरीज को अचानक बेहोशी आ रही है और वो अजीब हरकतें कर रहा है। एक पीलियाग्रस्त मरीज का अचानक इस कदर भ्रमित हो जाना किसी बड़े खतरे की दस्तक है। उसकी दिमागी हालत तेजी से बिगड़ती है और वो बार बार गहरी बेहोशी की चपेट में आने लगता है। डॉक्टर इस खतरनाक स्थिति को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के नाम से जानते हैं। इस संकट के दौरान सारे लक्षण न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग से जुड़े नजर आते हैं, जबकि इस पूरी तबाही की असली शुरुआत पेट के अंगों से होती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां दिमाग के काम करने की क्षमता खत्म हो रही है। अगर तुरंत दफन न दिया जाए तो मरीज एक जानलेवा और स्थायी कोमा में जा सकता है। एक स्वस्थ शरीर में लिवर किसी एडवांस फिल्टर की तरह काम करता है, जो पाचन के दौरान बनने वाली गंदगी को लगातार साफ करता रहता है। इसी पाचन प्रक्रिया के दौरान शरीर में अमोनिया नाम का एक जहरीला तत्व पैदा होता है। गंभीर रूप से बीमार लिवर अमोनिया को फिल्टर करने की क्षमता खो देता है। ये जहर ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर धमनियों से शरीर के ऊपरी हिस्सों में फैलता है। अंततः ये दिमाग की सुरक्षा दीवारों को तोड़कर न्यूरल पाथवेज के तालमेल को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देता है। मरीज का ये व्यवहार उसके अपने ही शरीर की अनफिल्टर्ड गंदगी से दिमाग के लगातार जहरीले होने का सीधा परिणाम है। शरीर में बढ़ते जहर का सबसे पहला बड़ा संकेत मरीज के सोने के समय में बदलाव है। वो दिन और रात के बीच अंतर करने की अपनी प्राकृतिक क्षमता खो देता है। जैसे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ती है, मरीज के हाथ पैरों की मांसपेशियों पर उसका नियंत्रण खत्म होने लगता है। इसे पहचानने के लिए मरीज के हाथों को सीधा फैलाया जाता है, जहां वे अनियंत्रित रूप से बार बार नीचे गिरते हैं और फिर झटके के साथ वापस ऊपर आते हैं। क्लिनिकल भाषा में इन विशिष्ट झटकों को फ्लैपिंग ट्रेमर्स या एस्टेरिक्सिस कहा जाता है। इन ट्रेमर्स और उलट चुके स्लीप साइकिल का दिखना ये पुख्ता करता है कि मरीज अब एक गंभीर ऑर्गन फेलियर इमरजेंसी में पहुंच चुका है। इस इमरजेंसी को पलटने के लिए जो सबसे मुख्य दवा दी जाती है वो है लैक्टुलोज सिरप। इस सिरप का बायोकेमिकल रोल सामान्य कब्ज के इलाज से कहीं ज़्यादा जटिल और गंभीर है। ये दवा आंतों की लीमार पर मैग्नेट की तरह काम करती है, जो अमोनिया के जहरीले कणों को बांधकर जकड़ लेती है। दिमाग से जहर निकालने के लिए मरीज को दिन में कम से कम 3 से 4 बार पतले दस्त होना अनिवार्य है। दस्त के जरिए जहर को शरीर से बाहर धकेलने की ये यांत्रिक प्रक्रिया ही मरीज के होश वापस लाने का एकमात्र रास्ता है। इलाज के दौरान रेड मीट और भारी दालों जैसे हाई प्रोटीन खाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाती है। भारी प्रोटीन का पाचन सीधे तौर पर शरीर में और ज़्यादा अमोनिया पैदा करता है, जो टॉक्सिसिटी को और बढ़ा देता है। एक और सख्त चेतावनी, मरीज की नींद को सुधारने के लिए उसे कभी भी भूलकर नींद की गोलियां न दें। सेडेटिव्स दिमाग की गिरती हालत को छुपा देते हैं और मरीज को एक ऐसे कोमा में धकेल देते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी सीधे तौर पर तत्काल आईसीयू केयर, कठोर डाइट कंट्रोल और केमिकल क्लीनिंग की मांग करती है, ताकि मरीज को मौत के मुंह से वापस लाया जा सके।